तो पैसा कमाना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है, घर चलाना भी अच्छा है, लक्ष्य नहीं है, बच्चे पैदा करना उनको पालना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है। समझ लो, लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्ति कैसे होए, ये है लक्ष्य। अगर ये है, ये तुम्हें पता है, तब तो तुम्हारा हर काम इसी लक्ष्य की तरफ चलेगा, हर काम। ये समझ लो, सारा ध्यान इसी लक्ष्य पे रहेगा, सारे काम भी चलते रहेंगे और सारा ध्यान भी इसी लक्ष्य पे रहेगा। समझ लो, जैसे तुम्हारे सिर पे कोई घड़ा रख दिया जाए पानी से भरा हुआ और तुम्हें कहा जाए कि इसका एक भी बूंद छलक ना पाए। अब तुम इतने ध्यान से चलोगे, या तुम्हारे हाथ में एक कटोरी दे दी जाए पानी से लबालब भर के और तुम्हें कहा जाए पानी नहीं गिरना चाहिए, इस पे टिक जाएगा कि पानी की बूंद ना गिरे। बस ऐसे ही जब तुम गुरु की शरण में आके ध्यान धरोगे तो सारे काम करते हुए 24 घंटे तुम्हारा ध्यान ऐसे टिक जाएगा कि मृत्यु कभी भी आए कोई टेंशन ही नहीं है। कभी भी हार्ट अटैक आ जाए, उसी वक्त ये चेतना, चल चेतना, चलने वाली चेतना सीधे विहंगम चाल से आत्मा तक पहुंच जाएगी, आत्म देव तक पहुंच जाएगी, अचल आत्मा तक पहुंच जाएगी, अचल आत्मा तक। समझ लो, अचल क्या है? आत्मा ही अचल है, आत्मदेव अचल है। और चलायमान कौन है? ये जीव चलायमान है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अचल, अचल तक पहुंचना है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल, विहंगम चाल। उस अचल तक कैसे पहुंचोगे? विहंगम चाल से। विहंगम चाल ये कैसे? जैसे लोहे को चुंबक खींचती है और लोहा उड़ता हुआ चुंबक पे जाके चिपक जाता है। कौन सी चाल मिली लोहे को? क्या वो रुक रुक के जाता है? क्या वो 5 मंडलों में रुक रुक के जाता है? नहीं, ये रुक रुक के जाने वाली चाल ही नकली चाल है। काल भगवान के द्वारा बनाए गए नकली लोकों में रुक रुक के, रोक रोक के तुम्हें भरमाने वाली चाल है। शब्द विहंगम चाल हमारी। चुंबक और लोहे को आसपास लेके आओ, फिर देखो कौन सी चाल मिलती है। बस वही चाल इस सूरत की हो जाएगी। फिर चुंबक की तरह खींचेगा मालिक, चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। यहां पे राम 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 नहीं करना है। यहां पर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु नहीं करना है। यहां पे वाहिगुरु 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 नहीं करना है। यहां पर हालेलुया हालेलुया नहीं करना है। यहां पर विहंगम चाल को पकड़ना है। विहंगम चाल, अगर विहंगम चाल मिल गई तो क्या होगा?
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इतना समझ लो, समझे? रामू राम, हर पल आनंद में लीन साहिब बंदगी सतनाम। बहुत बढ़िया जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, सतनाम। गुरुजी मेरे बारे में कुछ बताओ ना। रघुराज फौजी, क्या बताना है, क्या पूछना है भाई? क्या बताएं आपके बारे में? ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं ये जी? जिहाद का मतलब समझ लो पहले। अपने मन से जीतना ही जिहाद है। किसी के सिर पे बम मत फोड़ देना जिहाद के नाम पे। वैसे ही कितने फूट रहे हैं। शैतान से जीतना ही जिहाद है। सतनाम। अरे तो क्या लोगों को मारोगे जिहाद के नाम पे? कुरान पढ़ो पहले। ले आओ। चलो भैया तुम यहीं ठीक हो। वेदिका, मुन्ना लाल, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम सतनाम। मेरे ग्रह कैसे हैं? तुम्हारे ग्रह कोई आसपास थोड़ी नहीं है, तुम्हारे भटक रहे हैं। सारे ग्रह ऊपर आसमान में है भाई। सारे ग्रह ऊपर आसमान में हैं। और तुम्हारे लिए कोई चांद या मंगल या बुध कोई अलग से काम नहीं कर रहा है। वो सबके लिए उसी कक्षा में है। सूरज पास है तो सबके लिए पास है, सूरज दूर है तो सबके लिए दूर है। साहिब बंदगी सतनाम। जो भी दूसरी दीक्षा वाले होते हैं वो मुझे मैसेज करो। जो भी जिस भी शहर के होते हैं अपना शहर का नाम लिख के भेजो, तो आसपास जहाँ पर भी दीक्षा का कोई प्रोग्राम चलेगा दूसरी दीक्षा का, तो आपको वहीं बुला लिया जाएगा। मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है? ये सब आपके कर्म होते हैं। जब बुरे कर्म सामने आ जाते हैं तो बुरा ही बुरा होता है, और जब अच्छे कर्म सामने आ जाते हैं तो अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन दोनों हमेशा नहीं टिकते। अच्छा हो रहा है तो कल को बुरा होगा, आज बुरा हो रहा है तो कल को अच्छा होगा। आपको केवल वेट करना होता है समय बीतने का। वो कम भी हो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। कई बार लंबे समय तक खुशियाँ रहती हैं घर में तो बंदा सोचता है वाह भगवान की मौज है। कई बार थोड़ा दुख आ जाता है तो कहता है हो भगवान गुस्सा हो गया। अब मिल गया कोई बाबा, कहता है बकरे काट, मुर्गा चढ़ा। अब बेचारा मरता क्या ना करता। अपने परिवार की खुशी के चक्कर में बकरे का परिवार सूली पे टांग दिया। तो ये सब नहीं करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझो कि जो भी सुख और दुख हैं ये तुम्हारे कर्मों की वजह से मिलते हैं, और इसमें और किसी भगवान का रोल नहीं है कि भगवान ने केवल मुझे ही दुख दिए या तुम्हें ज़्यादा सुख दे दिया मुझे। वो सब हमारे कर्मों का खेल है। जो बीजा है, जो बोया है वही काटेंगे। हर धर्म का यही खेल है। हर धर्म में यही बताया जाता है। जिसकी भी दूसरी दीक्षा है बाकी वो मुझे मैसेज करे। जब भी प्रोग्राम बनेगा कहीं पर आसपास तो वहीं पे दूसरी दीक्षा हो जाएगी। अब चिंता मत करो। तीसरी दीक्षा कौन सी है भाई? भजन करो, भक्ति करो। वो अनुभव दीक्षा होती है, वो खुद प्रकट होती है।
उसको क्लियर किया जाता है, केवल उसको परमात्मा देते हैं। गुरु से तो केवल उसको क्लैरिफाई करना होता है। ठीक है, जम्मू वालों को भी मिलेगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जैसे ही किसी दूसरे देश में पहुंचूंगा जहां पर व्हाट्सएप वीडियो चल रही है वहां पर दे देंगे, वहां पे दीक्षा। चलो ठीक है, साई बंदगी सतनाम। अब कल लाइव आएंगे, तब देखते हैं, तब बात करेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम।